बेटे हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें बहुत चीजें बेटे आप स्टडी कर चुके होंगे ऑलरेडी। आपका कॉन्सेप्ट होगा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसमें बेटे इंसान की स्ट्रगल थी एटम को जाने, इसको अंदर तक जाने एटम है क्या। इसमें बेटे हम पढ़ेंगे एक तो रदरफोर्ड का पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था एटम के बारे में जानने के लिए। ये उस दौर की बातें हैं जब अभी माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे लेवल की नहीं बने थे। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे हम लोग, ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है। और फिर बेटे हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, टर्म्स हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, टर्म्स एटम के बारे में हम जानेंगे अबाउट द न्यूक्लियर नोटेशन। और बेटे हम पता करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये सारी सिंपल सी बातें हैं। तो ये बेटे चैप्टर समझे कि रखा है कैम्ब्रिज ने आसानी के तौर पे, तमाम बच्चे अच्छे नंबर इसमें अवेल कर लें। एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब जानते हैं बेटे एटम के दो होते हैं मेन पार्ट। एक बेटे इसका होता है न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं, इसमें बेटे होते हैं प्रोटॉन। और बेटे इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। इट कैरी प्रोटॉन्स एंड सॉरी एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन है बेटे इसमें ये दो, और बेटे ये इसमें आ गए न्यूट्रॉन। और बेटे इसके बाहर शेल्स में मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये एटम का ओवरऑल सिचुएशन है। अच्छा अब बेटे एटम के बारे में फर्दर बात जी। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट को हम बोल देंगे जी न्यूक्लियस। इसके बाद द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अभी बात की हम लोगों ने। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट। और द न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज न्यूक्लियस कैरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिकॉज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। और बेटे इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जो एटम को ओवरऑल बना देते हैं न्यूट्रल। अगर एक एटम में फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कार्बन की, 6 इसमें बेटे प्रोटॉन है, 6 बेटे इसमें न्यूट्रॉन है। तो बेटे इसके ऑर्बिट में 6 ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बेटे सेकंड में 4 होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। तो बेटे 6 आ गए इसमें प्रोटॉन मीन 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और बेटे 6 में आ गया इलेक्ट्रॉन, 6 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेट चार्ज क्या होगा बेटे 0। तो ओवरऑल क्या है जी, इट इज न्यूट्रल एटम एज अ होल। बेसिक टर्म्स ऑफ एटम, मैस नंबर, द न्यूक्लियन नंबर भी इसको बोलते हैं, इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर जी, ये होगा अबाउट चार्ज। प्रोटॉन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। फिर बेटे हमारे पास है न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे, ए इज द मैस नंबर बेटे इक्वल टू एन प्लस जी। जी इज चार्ज नंबर, तो एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे हमारे पास ए माइनस जी कि टोटल मैस में से आप बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आयनाइजेशन, बेटे अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, ये एक एटम था इसने जब लूज किया इलेक्ट्रॉन तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। एज यू सी इट इज पॉजिटिव आयन। तो ये बेटे एटम आयनाइज हो गया। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जाके कि हाउ कैन वी मेक इट आयनाइज। न्यूक्लियर नोटेशन, इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस। हम बेटे एक एटम को जाहिर करते हैं एक्स ए जी। अगर आप देखिएगा यहाँ पे एक्स ए, ये देखिए बेटे यहाँ देखें एक्स जी ए, ये सिंबल है। जी चार्ज नंबर, ए बेटे क्या आ गया मैस नंबर, और एक्स आ गया नेम ऑफ एलिमेंट्स। इसको अब लिंक करें गिवन सिचुएशन में, तो लिथियम, ये बेटे लिथियम, ये एक्स आ गया, ठीक है ना। ये इसका आ गया चार्ज नंबर 3, राइट। और ये बेटे इसका आ गया मैस नंबर 7, सॉरी इट इज, यस इट इज मैस नंबर। तो एक्स जी और ए, ठीक है जी। 3 बेटे इसमें प्रोटॉन है, चार्ज नंबर है, और 7 बेटे इसका टोटल मैस नंबर है, ओके जी। आइसोटोप्स, इसमें बेटे की टर्म ये है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का लफ्ज यहाँ आना जरूरी है आपकी डिस्कशन में। आइसोटोप्स ऑफ द न्यूक्लियस
of the same element having same number of atomic number but different mass number, बेटे इसका mass number सेम डिफरेंट होगा और इनका चार्ज नंबर सेम होगा, यानी सेम नंबर ऑफ होंगे प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर होंगे न्यूट्रॉन, दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट जी, द न्यूक्लियाई, ऑल द आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, ओके जी, और वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे टू मेक इट न्यूट्रल। ये देखें बेटे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H1, H2, H3, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, नो न्यूट्रॉन, इसमें बेटे 1 न्यूट्रॉन है, इसमें बेटे 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, टोटल क्या हो गया मैस नंबर 3 आ गया। ऐसे बेटे हमारे पास जो कार्बन है इसके 2 आइसोटोप्स हैं, C12, C14, क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, तो ये बेटे अल्लाह पाक ने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट रखा हुआ है सिचुएशन में। प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो सम है बेटे ये कहलाएगा न्यूक्लियन नंबर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोटोप्स, वही एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। आइसोटोप ऑफ हीलियम कैन बी रिटन इन द न्यूक्लियर नोटेशन 2He3, ठीक है बेटे, ये इसमें क्या है जी, इसमें 2 प्रोटॉन है, राइट, तो ये बेटे इसका विकिरण बनेगा आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप है। आप जानते हैं हीलियम का क्या होता है, नॉर्मल जो हीलियम है 2He4 होता है, ठीक है ना, तो ये बेटे इसमें फर्क आ गया एक न्यूट्रॉन का। डिस्क्राइब हाउ मेनी एटम्स, ये हमें बता दिया आपको बेटे, इनमें फर्क क्या दोनों के दरमियान। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये बेटे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने ये किया था कि दे बम्बार्ड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल ली, इतनी बारीक गोल्ड फॉइल को उसे आप खा भी सकते हैं, राइट, जैसे होता है ना चांदी वर्क होता है, आप जानते हैं, लगाते हैं कुल्फी वगैरह पे, तो जस्ट लाइक दैट ये बेटे बीम आई अल्फा पार्टिकल की। अब उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, मेजॉरिटी ऑफ देम, फ्यू डिफ्लेक्ट फ्रॉम स्ट्रेट पाथ, कुछ यहाँ आ गए, कुछ यहाँ भी जा सकते हैं, उधर जाना मना नहीं है, एंड वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट बैक, यहाँ आ गए, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जाना मना नहीं है, ठीक है। अब यहां से बेटे 3 सिचुएशन आई कि मेजॉरिटी वेंट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जा रही हैं, राइट, फ्यू डिफ्लेक्ट फ्रॉम स्ट्रेट पाथ, राइट, और वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट बैक। अब यहां से 3 बड़े निकाले रिजल्ट उन्होंने, वो कहता है जी कि जो मेजॉरिटी स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट राइट थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल। इसका बेटे मतलब क्या हुआ कि द न्यूक्लियर मेटल फॉइल इज थाउजेंड्स ऑफ एटम्स थिक, सो न्यूक्लियर ऑक्युपाई अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, नेग्लिजिबल बेटे होता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, आप समझे 1 लाख टाइम बड़ा होता है एटम देन द न्यूक्लियस। इसमें कहते हैं अगर आप एक ग्राउंड है आपका फुटबॉल का, उस फुटबॉल के ग्राउंड में आप प्लेस कर देंगे फुटबॉल, तो ये बेटे इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो पूरा ग्राउंड है ये बेटे एटम है, तो एटम में मेजॉरिटी रीजन क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, मोस्ट ऑफ द एरिया। फ्यू ऑफ अ पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेट पाथ, एंगल अबाउट 45 डिग्री, जरूरी नहीं 45 हो, 35 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इसके बेटे एक्सप्लेनेशन ये है कि न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेटे पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं होता है अल्फा पार्टिकल पे, ये आ रहा था अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस साहब के पास भी क्या था चार्ज पॉजिटिव, उसने उसको रिपेल कर दिया, तो ये अपने स्ट्रेट पाथ से हट गया, ड्यू टू रिपल्शन इट लीव द स्ट्रेट पाथ, and very few alpha particle deflect about 0.01% at an angle more than 90%, वो बड़े डिफ्लेक्ट बैक कर गए, तकरीबन डिफ्लेक्ट बैक। उस दौर में साइंसदानों का ख्याल ये था कि शायद ये अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया है, लेकिन बाद की स्टडी बताती है कि उस पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कि वो न्यूक्लियस की रिपल्सिव फोर्स पे काबू पा लेता, लिहाजा इसका मतलब होगा कि टोटल मैस एंड टोटल चार्ज इज इन द न्यूक्लियस, तब उन्होंने ये कहा था टोटल मैस एंड टोटल चार्ज इज इन द न्यूक्लियस, ये बड़े तब उन्होंने दलील दी थी इसकी। ये बड़े चैप्टर की इतनी सी बातें थी।
अब हम कुछ देखते हैं प्रॉब्लम्स। ये बेटे आपसे हमारा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ N715 इज करेक्ट। इसमें बेटे 7 प्रोटॉन है ज़ाहिर है, और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। राइट जी, तो ये बेटे इसकी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका चार्ज नंबर है, और ये बेटे 15 में से आप 7 माइनस कर लें, आपको मिल जाएगा 8। ये इसमें आगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटे, इसमें बता 3 आपको बता रहे हैं एटम्स जी, 1 P Q R। कहते हैं विच आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये सिंबल है बेटे प्रोटॉन का, प्रोटॉन नंबर सेम होने चाहिए। अगर इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो ये बेटे P and R आर द आइसोटोप्स, P and R ओनली। बी बेटे इसका बन गया आंसर। नेक्स्ट यू सी अनदर क्वेश्चन। अ न्यूक्लियस contain 94 proton, 240 nucleons. It emit an alpha particle. ये आप जानते हैं बेटे, बल्कि हम बताएंगे आपको अगले चैप्टर में जाके। ये होता है बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। तो जब बेटे हीलियम न्यूक्लियस एमिट हुआ ना, तो बेटे उसमें मामला ये बनेगा कि इसका चार्ज नंबर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज नंबर बेटे इसका रह जाएगा 92, और बेटे इसका मैस नंबर रह जाएगा हमारे पास 236, क्योंकि ये आपने चार्ज नंबर ये 2 माइनस करना है और 4 माइनस करना है इसका अपने मैस नंबर में से। तो अब बेटे कहता है इसका ऑप्शन क्या बनेगी जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बन जाएंगे जी 92, और 92 236 में से आप माइनस करने बेटे 92, तो आ जाएगा 144। यस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन गीगर मर्स्टन एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड ने बेटे गीगर मर्स्टन के स्टूडेंट थे उनके, उन्होंने फॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एट अ very thin sheet of gold foil in the vacuum. What is deduced from the experiment? बेटे डिड्यूस ये हुआ है कि न्यूक्लियाई आर मच स्मॉलर देन द एटम, कि न्यूक्लियस इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल रिपेल नहीं, वो रिपेल तो इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक आते हैं अल्फा पार्टिकल से, वो तो सेटरेट कर लेंगे। एटम्स कंटेन एयर, एटम में बेटे एयर कहाँ आ गई, वो इतना छोटा है, उसमें एयर कहाँ से आएगी। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये बेटे झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है जी। कार्बन C6 and 14 contain nuclei of element about, and carbon 7 14 contain nucleus of a nucleus of nitrogen. How does the neutral atom of N14 and C14 differ? बेटा डिफर ये करेंगे, इसका चार्ज नंबर, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 6, बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। इसके क्या बड़ा सीन है, इसमें प्रोटॉन 7, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटे 7, यही बेटे इनमें डिफरेंट है। ठीक है जी। So they say the nitrogen has one प्रोटॉन से मोर आएगा, ये डी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन हैज 1 प्रोटॉन मोर देन द कार्बन एटम। ठीक है जी, ये बता रहे हैं चार्ज नंबर आपके पास डिफरेंट आ रहा है बेटे इनका। विच न्यूक्लियड हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ये बेटे आप देखिएगा, इसमें सी ऑप्शन लग रही है इसलिए क्योंकि ये है 12 माइनस 6 इक्वल 6 आ गया, और बेटे 13 माइनस 7, ये भी क्या होता है जी, ये भी 6 है। ठीक है जी, तो बोथ हैव सेम नंबर 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जीएम एक्सपेरिमेंट। ये फिर बता रहा है बेटे आपको, इसमें बेटे मोस्टली ये एक होता है कि फायर किए हैं एट थिन गोल्ड फॉइल इन द वैक्यूम, द मेजोरिटी ऑफ अ पार्टिकल पर पास करते हैं। तो बेटे इसका वही पुराने वाला ऑप्शन ही है कि न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस मेक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल साइज ऑफ द एटम। The composition of the 4 nuclei are shown in the table below. ये composition P, Q, R, S. Which 2 nuclei are isotope of same element? Isotope means same number of proton. तो ये क्या कैसा रहेगा, मेहरबानी उसकी, उसने पहले हमें ऑप्शन दे दी। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसका मामला था, इसको आप तैयार कीजिएगा। अल्लाह आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।